तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस न्यू क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं न्यू टॉपिक को जिसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी। एंड जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है और कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है। तो जिसको इग्नोर करना है या क्या करना है, सब कुछ के बारे में डिटेलिंग करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है भू आकृतिकी। ठीक है, तो भू आकृतिकी में हमको ये जानना है कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं जियोलॉजी, तो जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ शास्त्र, यानी कि पृथ्वी के गर्भ के विज्ञान के बारे में हमें जानना है। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है भू आकृतिकी, जिसमें हम आपको पिछले पार्ट में बता चुके थे हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में कि हिमालय का कितने पार्ट्स होते हैं, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। ठीक है, आज हिमालय इतना प्रसिद्ध क्यों है, हिमालय पे बर्फ़ क्यों है, हिमालय का साइज बढ़ क्यों रहा है, हिमालय का पानी हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती है सभी को पवित्र क्यों माना जाता है, ये सारा चीज़ आपको बताया गया है। ठीक है, आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है भूगर्भिक संरचना। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी के ही पार्ट में इसको भी ऐड कर देंगे, जिसका मेन टॉपिक है यहाँ पे आर्कियन क्रम। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, इसके बाद है धारवाड़ क्रम। ठीक है, कडप्पा समूह, विंध्यन समूह, गोंडवाना क्रम, दक्कन ट्रैप और अगला है क्वार्टजी क्रम। ठीक है, मतलब हम लोग पूरे पृथ्वी को, मतलब पूरे पृथ्वी को बांटना चाहें उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से कि कहाँ पे किस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, तो पूरे पृथ्वी को हम लोग बांटते हैं 7 पार्ट में। कितने पार्ट्स में बांटते हैं? 7 पार्ट्स में बांटते हैं, जिसमें 7 हमको जानना कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जो जियोलॉजी का स्तर है वो हम लोग का इंडियन लेवल से हम लोग के पढ़ना है। तो इंडियन लेवल पे हम लोग के पढ़ना है, क्योंकि आपको जब हम मैप बता रहे थे तो आपको हम बताए थे कि सुना ध्यान से, जब हम लोग मैप बता रहे थे तो यह है कि ऊपर जितना आप लोग को दिख रहा है जम्मू कश्मीर से लेकर वहाँ पर नेपाल होते हुए, भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक, ये होता है पर्वतीय इलाका। यानी कि एक सवाल पूछता है जियोलॉजी में कि पूरे भारतीय प्रायद्वीप को, क्योंकि आप लोग को पता होगा प्रायद्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए महाद्वीप क्या होता है, बताओ जी। यदि कोई बहुत बड़ा सा स्थल मंडल है, ठीक है, और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? महाद्वीप बोलते हैं। इसी को कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स में हम लोग ही निवास करते हैं, जिसको एशिया कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार का ये प्लेट हो जाते हैं। क्या होते हैं? प्लेट। लेकिन उसी से एक और चीज़ बनता है जिसको द्वीप कहते हैं। यदि उसी का पार्ट छोटा हो, क्या हो? उसी का पार्ट छोटा और चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, यानी कि स्थल मंडल का वह भाग जो छोटा हो और चारों तरफ से क्या हो, समुद्र से घिरा हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? द्वीप बोलते हैं। एक और चीज, प्रायद्वीप किसे बोलेंगे? प्रायद्वीप किसे बोलेंगे? स्थल मंडल का वह भाग जो तीनों तरफ से, ओनली 3 तरफ से समुद्र से लगातार घिरा हुआ हो और एक तरफ स्थल मंडल से जुड़ा हुआ हो, उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो HW में एक सवाल है, आप लोग के पास तो यहाँ पे ऑफलाइन में मैप है, लेकिन ऑनलाइन वालों को हमने आज से नहीं, बहुत पहले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि आपको वर्ल्ड का मैप और भारतीय मैप को अपने साथ रखना है। चलिए ठीक है, तो इसमें हम लोग प्रायद्वीप, जैसे कि भारत को क्या बोलेंगे बताइए? भारत को प्रायद्वीप बोलेंगे कि द्वीप बोलेंगे कि महाद्वीप बोलेंगे? प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। क्योंकि भारतीय मैप को आप देखते हैं तो इधर से अरब सागर, इधर से हिंद महासागर, इधर से बंगाल की खाड़ी, तो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो क्या बोल देंगे इसको जी? प्रायद्वीप बोल देंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब द्वीप देखिए, जैसे इंडिया के कैप्चर में लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो क्या हो गया? द्वीप है। क्या है? सब चीज़ द्वीप हैं। तो इतने सारी चीज़ों के बारे में नॉर्मल नॉलेज रखिए। लेकिन हम आपको एक चीज़ और बता चुके थे पहले ही। देखिए, जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपरी भाग में यदि चले, सबसे ऊपरी भाग, सवाल यही पूछता है कि भारतीय प्रायद्वीप को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पता चला? मतलब कि भारत इतना बड़ा नक्शा है, इस नक्शे को हम लोग कैसे बांटेंगे? जैसे यदि जियोमॉर्फोलॉजिकल तरीके से बांटे तो सबसे पहले आता है हमारे पास पर्वत। क्या आता है जी? पर्वत, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र इसे बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? पर्वतीय क्षेत्र। कैसे? देखना, ध्यान से बात समझना। सबसे बड़ा पर्वत या दुनिया के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। आप लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? हिमालय का भाग है। ठीक है, हिमालय कहाँ से है? लद्दाख से होते हुए उधर चला जाता है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि भारत के उत्तर दिशा की ओर, उत्तर पूर्वी दिशा की ओर क्या है? पहाड़ है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि भारत की उत्तर दिशा, यानी कि नक्शे के ऊपर साइड में क्या है? पर्वतीय इलाका है। जस्ट इसी के नीचे आ जाइए तो नदियों का उद्गम होता है। भाई हिमालय पहाड़ में ही सब आता है। हिमालय को पहाड़ नहीं बोल सकते, पर्वत बोलना है, क्योंकि पहाड़ का ऊंचाई आपको बताया है, जो पहाड़ का ऊंचाई होता है 1000 मीटर से नीचे, और पर्वत कहेंगे 1000 मीटर से ऊपर, जो गया उसे पर्वत बोलते हैं। तो यमुनोत्री, गंगोत्री सब यहाँ से बना। ठीक है, और यहाँ से क्या बनता है? यमुना, गंगा, ये सब नदी बनता है ना। तो नदी बनने के बाद इस बीच वाले इलाके को हम लोग मैदानी इलाका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैदानी। तो भारतीय प्रायद्वीप का दूसरा भाग क्या आता है हमारे पास? मैदानी आता है।
क्या था जी? मैदानी। कोई दिक्कत नहीं है। पहला आ गया पर्वतीय क्षेत्र और दूसरा क्या आ गया? मैदानी क्षेत्र आ गया। तीसरा क्या आएगा जी? तीसरा इस साइड जितना दिख रहा है ना पतला वाला, जैसे बे ऑफ बंगाल, देखिए तो भारत के बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इधर हिंद महासागर, पतला वाला जो भाग दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं पठारी इलाका। क्या बोलते हैं इसको? पठारी। अब आपको पता होगा अभी दक्कन ट्रैप और के बारे में सब कुछ पढ़ाना है ना, तो दक्कन ट्रैप आपको इस साइड में, महाराष्ट्र साइड में पाया जाता है। तो दक्कन ट्रैप कहाँ पे? दक्कन ट्रैप मतलब पठार, दक्कन पठार, दक्कन पहाड़, ऐसा भी नाम दिया गया है उसको, ठीक है। इसके बाद मतलब आप लोग समझ जाइए बस इतना कि भारतीय प्रायद्वीप को 4 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला क्या है? पर्वतीय, दूसरा क्या है? मैदानी, तीसरा क्या है? पठारी, और चौथा आता है हमारे पास तटीय। क्या आता है? तटीय द्वीप कहते हैं इसको, तटीय द्वीप कहते हैं। तटीय द्वीप के अंतर्गत आ गया कि जैसे लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे क्या आ गया? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आ गया। ये सब भारत के ही द्वीप के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो ये सब भारत में ही लिया जाता है। इतने सारे भागों के बारे में हम लोग के पढ़ना है पूरे डीप में। तो पर्वतीय क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र हिमालय हमारा आता था। हिमालय ऑनलाइन में कंप्लीट करा दिए हैं, ऑफलाइन में बाकी है तो करवा दिया जाएगा। मैदानी इलाकों के बारे में ये पढ़ना है। ये जितना दिख रहा है ना ये वाला, ये सब मैदानी में आ जाएगा। कुछ कुछ भाग जो है वो पठारी में आ जाएगा। तो पठारी में जो मेन है हमारा वो है दक्कन ट्रैप। क्या है वो? दक्कन ट्रैप। और तटीय में क्या पढ़ना है? तटीय से हमको कोई मतलब नहीं है, वहाँ से पेट्रोलियम वोट्रोलियम के बारे में ये पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो अब सवाल यहाँ पे आया कि हेडिंग है गोंडवाना क्रम का, एक बताने क्या जरूरत थी? तो जब हम लोग पूरे भूगर्भिक संरचना को बांटते हैं तो पहला आता है आर्कियन क्रम। आर्कियन क्या है? एक नाम है। आर्कियन क्या है? एक नाम है। और जितने भी पहले नाम दिया गया है ना, ये सब नाम वहाँ के प्रसिद्ध स्थानों के मतलब आधार पर नाम दिया गया है। आर्कियन, धारवाड़, ये भी क्रम, कड़प्पा, ये भी। कड़प्पा मतलब कुछ इसका इंग्लिश नहीं होता है, कोई इसका इंग्लिश जाकर ऑनलाइन वालों को भी मैं बताना चाहूँगा, ये जितने भी 7 प्रकार का नाम है इन सभी का आप जाकर इंग्लिश में ट्रांसलेशन मत खोजिएगा कि इसका डिक्शनरी में इंग्लिश क्या होता है। नहीं, ये हिंदी इंग्लिश सब ऐसे ही लिखा जाता है। कड़प्पा का कड़प्पा ही लिखा जाता है इंग्लिश में भी, ठीक है। चलिए, विंध्यान, विंध्यान में ऐसा नहीं कि हिमालयाज वाला जाकर उधर विंध्यान खोने लगेगा, ऐसा नहीं, गलती नहीं करना है ये सब, ठीक है। ये सब नाम है, इंग्लिश में भी ऐसे लिखा जाता है। गोंडवाना भी इसी में। तो देखिए कौन कौन सा जरूरी है। आर्कियन हमें नहीं पढ़ना, बीएससी लेवल के लोगों को पढ़ना है, यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है 12th तक। धारवाड़ भी नहीं पढ़ना, कड़प्पा भी नहीं पढ़ना, विंध्यान भी नहीं पढ़ना, ठीक है। यदि आपका डिमांड आएगा पढ़ाने के लिए हम पढ़ा देंगे, ठीक है। गोंडवाना यहाँ पे पढ़ना है जो कि मोस्ट बीबीआई है, इससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास दक्कन ट्रैप, इसे भी पढ़ना है। क्वार्टजी भी नहीं पढ़ना, यानी कि 5वां और 6ठा, ध्यान से बात समझिएगा, 5वां और 6ठा पूरा डीप में हमें पढ़ना है। गोंडवाना क्रम और दक्कन ट्रैप को पूरा पढ़ना है। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया कि पठारी इलाका महाराष्ट्र साइड में आता है, आंध्र प्रदेश साइड में आता है, तमिलनाडु, केरल उस साइड में आता है, तो उधर सब पठारी इलाका ही है, ठीक है। और उधर ऊंचा इलाका है भाई। पठार मतलब क्या होता है? थोड़ा सा ऊंचा टाइप का होता है ना। और मैदानी इलाका किधर हो गया? इस साइड में हो गया, मध्य प्रदेश तरफ हो गया मैदानी इलाका। तो वही बात आती है कि दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में है, इसके बारे में अलग से एक हम वीडियो ला रहे हैं, इसमें आपको डीप में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आज के इस वीडियो में हमें पढ़ना है गोंडवाना क्रम, जो कि आपका हेडिंग है। तो थोड़ा सा ये बेसिक जरूरी था, पिछला वीडियो से रिलेट करना हमारा काम है। चलिए आगे, अब पता चला कितना पढ़ना है हमें? गोंडवाना और क्या पढ़ना है? दक्कन पढ़ना है। दक्कन के बारे में वही पढ़ना है, काली मिट्टी के बारे में। ट्रैप मतलब होता है सीढ़ीदार संरचना। क्या होता है? सीढ़ीदार संरचना। जैसे सीढ़ीदार कैसे होता है? एक सीढ़ी, जैसे छत पे चढ़ो आराम से, एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी, ऐसे ऐसे करके, उस टाइप का कोई पहाड़ है, एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी, एक सीढ़ी के बाद एक सीढ़ी, ऐसा पहाड़ है दक्कन ट्रैप। उसके बारे में पूरा डीप में पढ़ाएंगे, अलग वीडियो आएगा उसका। गोंडवाना क्रम आज की इस वीडियो में पूरा फाइनल करना है, चाहे जितना भी लंबा क्लास हो जाए फाइनली कर देंगे। और मैं बता दूं जियोलॉजी में सिलेबस बहुत कम बचा हुआ है, खासकर ऑनलाइन में, ठीक है। 5 से 7 वीडियो आएगा जो कि बहुत लंबा होगा, लेकिन सब कुछ हम फाइनल करवा देंगे। चलिए आगे देखिए, गोंडवाना क्रम, यहाँ पे क्रम मतलब ऑर्डर होता है। क्या होता है इंग्लिश में? ऑर्डर। ऑर्डर को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रम बोलते हैं, ठीक है। तो वही चीज आ गया गोंडवाना फॉर्मेशन, गोंडवाना निर्माण। फॉर्मेशन मतलब निर्माण भी होता है, उत्पत्ति भी होता है। तो गोंडवाना आखिर है क्या? आपको नॉर्मल हम एक चीज बताते हैं। देखो, कभी भी जब इस दुनिया की स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ, सुनना ध्यान सुनना, कथा कहानी जैसा सुनना है, एकदम बढ़िया सुनिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब इस पृथ्वी का निर्माण हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ होगा? स्टार्टिंग में पहले बताओ, नेबुला से निर्माण हुआ, नेबुला से निर्माण हुआ, ठीक है। लिक्विड फॉर्म से जैसे ही सॉलिड स्टेट में बना, तो क्या एक के बार सॉलिड बन गया होगा? का दिमाग लगाइए, क्या एक बार में सॉलिड बन सकता है? सोचने वाली बात है ना, कि यदि कोई लिक्विड है, जैसे मैग्मा लावा, ये सब सारी चीजें क्या हो गई? लिक्विड फॉर्म में हो गई ना, प्लाज्मिक फॉर्म, मतलब ये रूप में होती है। इसके बाद क्या हो? अचानक से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा? बताइए, क्या मैग्मा, लावा तथा तरल जितने भी पदार्थ हैं
भू के मतलब पृथ्वी के गर्भ में, या कभी भी जब पृथ्वी का ऐसा एक मतलब इमेज तैयार करो कि कुछ नहीं था। हम बताए थे ना कि पदार्थ का 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ तो उल्टा हुआ, या ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति हुआ तो क्या हुआ, उल्टा हुआ। गैस, द्रव, ठोस, ऐसे बनाया ना। पहले गैस आया, फिर द्रव आया, फिर क्या हुआ ये। और इसका प्रक्रिया केमिस्ट्री में आपको कल ही पढ़ाए हैं, ठीक है, कि यदि गैस से कोई द्रव बन रहा है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संघनन। और यदि कोई द्रव से क्या बन रहा है, सुनना ध्यान से, यदि कोई द्रव से ठोस बन रहा है तो उसको हिमीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमीकरण बोलते हैं। तो वही प्रोसेस हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, वही सेम प्रोसेस हुआ। अब आपको पढ़ाए हैं कि जैसे अब ऐसा इमेज तैयार कीजिए आप लोग कि यदि हमारे पास ओनली लावा, मैग्मा, पानी ओनी है, ठीक है ना, अब स्थल मंडल का निर्माण होने वाला है, तो क्या एक के बार सब ठंडा हो जाएगा, नहीं, बहुत सारा आपदा होगा, है ना, बहुत सारा आपदा होगा। तो वही आपदा हुआ तो एक के बार हमारे पास धरातल नहीं बना, बहुत सारी स्टेप्स में बने। अब उन सारे स्टेप्स में बहुत प्रकार की चीज़ों के बारे में पढ़ना है। देखो इसी को बोलते हैं भूगर्भिक संरचना। भूगर्भ मतलब क्या समझ आया कि जमीन के अंदर में स्ट्रक्चर कैसे बना, उसी के बारे में यहाँ पे डीपली में हमें जानना है, जो कि आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, ये पढ़ना है। गोंडवाना मेन है हमारे पास। गोंडवाना आखिर क्या समझ में आ रहा है, जो चैप्टर जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसको तोड़ कर रख देंगे पूरा। गोंडवाना होता क्या है, गोंड प्रजाति जानती हो, जनजाति होता है। जनजाति एक होता है अनुसूचित जाति और एक होता है अनुसूचित जनजाति। SC ST नाम सुने हैं। SC मतलब होता है क्या चीज़, मतलब अनुसूचित जाति, ठीक है ना। और ST मतलब क्या होता है, आदिवासी। क्या होता है, आदिवासी। आदि मतलब क्या होता है, सबसे पहले, जैसे आदि मानव क्या है, सबसे पहला मानव को आदि मानव कहा गया। उसी प्रकार से आदिवासी, वासी मतलब वास करने वाला, पहला निवास करने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, आदिवासी। इन्हीं को मूल निवासी भी कहते हैं, SST में कहते हैं ना। तो वही चीज आ गया यहाँ पर कि गोंडवाना, गोंड प्रजाति एक है, जैसे आज भी है ये प्रजाति, ठीक है ना। गांव में आपको मिल जाएंगे, 1-2 सिटी में मिलेंगे, पता नहीं, अब इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारे गाँव में है, बहुत सारे गोंड हैं, ठीक है ना। इनको गोंड कहा जाता है। जैसे किसी का नाम है मोहन, क्या नाम है किसी का, मोहन, तो उसका पूरा नाम पता है कैसे लिखाएगा, मोहन गोंड, ऐसे। तो इसको गोंड प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गोंड प्रजाति। जैसे हम लोग का कैसे होता है, जैसे मान लो किसी का नाम है ये, मतलब एक सरनेम होता है ना उसके कास्ट के नाम पे, उस टाइप का, तो वो उसका जाति का पहचान कराता है कि उसका पूर्वज क्या करते आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जगह का नाम मतलब पड़ गया क्योंकि वहाँ पे गोंड प्रजाति के लोग ज़्यादा रहते थे, इसीलिए। जैसे कि कहीं पे कोई बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग प्रजापति कैटेगरी में आते हैं, प्रजापति को अपने भाषा में कुम्हार कहते हैं ना। तो यदि कोई ऐसा बस्ती है जहाँ पे ओनली कुम्हार रह रहे हैं तो क्या बोलते हैं, कुम्हार टोला बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो उसी प्रकार से गोंड जाति वाले बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, उस जगह पे निवास कर रहे थे, तो उस एरिया का ही नाम हो गया गोंड क्षेत्र। क्या हो गया, गोंड क्षेत्र। तो गोंडवाना क्रम नाम उसी से पड़ा, अभी आगे आपको डीप में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। देखिए बोला है यहाँ पे डिफिनेशन, यदि कोई बोलेगा ना कि गोंडवाना क्रम है क्या, इसका निर्माण उत्पत्ति कैसे होता है, तो आप लोग बुक खोलिएगा ना, जो भी बुक होगा, पासपोर्ट साइज का होगा या कोई भी, धजिया उड़ा देता है, पूरा समझ में नहीं आएगा। मध्य कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस क्या है, कार्बोनिफेरस में दो नाम आ रहा है, 2 एलिमेंट्स का, कार्बन प्लस फेरस। किसका रहा है, कार्बन और फेरस। ये उस टाइम की बात है जब इस धरती पर डायनासोर का निर्माण भी नहीं हुआ था, नहीं, उससे पहले का टाइम है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस के अंतिम टाइम, देखो क्या बोला यहाँ पे, मध्य कार्बोनिफेरस, बीचों बीच। तो कार्बोनिफेरस का जैसे ही आगमन हुआ था ना, तो उसी टाइम क्या हुआ था, डायनासोर का ये भी हुआ था। तो जब क्या हुआ, देखना ध्यान से, डायनासोर के बारे में थोड़ा सा जिक्र करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं आगे चल के जीवाश्म के बारे में पढ़ना हुआ है, ठीक है, पढ़ना है। तो देखो ध्यान से बात समझना, मेरा बढ़िया से एकदम कॉन्सेप्ट है, एक बार में सीखना है तो यही करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। देखिए जब डायनासोर आया तो उस समय कार्बोनिफेरस कोई ये इलाका नहीं है, नाम है। उस समय कार्बन और फेरस की अधिकता थी इस धरातल पे, बात समझना। कार्बोनिफेरस में कार्बन और फेरस की अधिकता थी हमारे इस धरातल पे, और स्टार्टिंग कार्बोनिफेरस में बहुत सारे डायनासोर का उत्पत्ति होता है इस धरती पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ, उस पर मेरा वीडियो बना हुआ है, आपको भी बताया है, ठीक है, कि उल्का पिंड आते हैं, उनको या तो भूगर्भ में चले जाते हैं या तो फिर वो वाष्प बन जाते हैं, सीधा जल जाते हैं, कुछ धरती के अंदर दब जाते हैं, कुछ समुद्र में दब जाते हैं, ऐसा कुछ घटना हुआ। घटना होने के बाद भयानक भूअलचल हो गया धरातल पर। क्या हो गया, भयानक भूअलचल। और ये भूअलचल कब हुआ, मध्य कार्बोनिफेरस युग में हो गया,
ठीक है, मतलब कार्बोनिक, देखना कोई भी था ना तो 2 करोड़ साल तक ऐसे चलता था कोई युग। जैसे अभी हम लोग का नवजीवी कल्प चल रहा है, एक युग होता है नवजीवी चल रहा है, उसी में हम लोग आते हैं अभी के टाइम में। ठीक है, क्वार्टनरी करके ऐसा कुछ है जिसमें अभी हम लोग आ रहे हैं, जिसको आपको पढ़ाना है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, तब पता चलेगा कने भगवान है, कने स्वर्ग है, कने पताल है, कने ये है, सब पढ़ाना है उसी में। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात आया कि जब डायनासोर का अंत हुआ, अब एकदम डीप में जाने का हम प्रयास कर रहे हैं, एकदम डायनासोर का क्या हो गया, अंत हो गया, तो घटना बहुत सारा हुआ। तो भूगर्भिक में मतलब पृथ्वी का हलचल बहुत भयानक हुआ, और भयानक हुआ ना तो फिर से जो उत्पत्ति भी हो रहा था, हम पढ़ाया था ना उसमें कि उस समय एटमॉस्फेयर भी नहीं बना था। ठीक है, तो सारा कुछ निर्माण ही हो रहा था, यानी कि धरातल का भी निर्माण फिर से होने लगा। तो वही धरातल का निर्माण होने लगा, तो उस टाइम के टाइम को हम लोग बोलते हैं मध्य कार्बोनिफेरस। ये एक युग है, ये एक काल है। मध्य कार्बोनिफेरस क्या है, एक काल है, से लेकर जुरासिक काल, जुरासिक भी एक नाम है, यहाँ पर नहीं दिया ना जुरासिक। अब आपको पता चलेगा कि जुरासिक नाम कैसे पड़ा। कार्बोनिफेरस तो पता चला कि कार्बन और फेरस की अधिकता थी। जुरासिक क्या है, एक आंध्र प्रदेश में जूरा नाम के पर्वत है, पर्वत का नाम क्या है, जूरा। आंध्र प्रदेश में, बात समझना, आंध्र प्रदेश में एक जूरा नाम के पर्वत है, वही पर्वत का विस्तार इतना ज़्यादा है और उसी के मतलब उसी टाइम से बना हुआ है, वो एक युग बन गया, क्योंकि उस टाइम में जीवों की नई उत्पत्ति होती है, नया भूमंडल बनता है। ठीक है, तो इस टाइप से नाम पड़ गया। तो भूमंडल जब नया बना तो उसी जूरा पर्वत के नाम पर बता दिया जुरासिक काल। जैसे आप लोग के दादा लोग बोलते थे हमारे काल में, यानी कि हमारे समय में, हम अंधेरा हो गया ना, खत्म ब्लैक। तो जैसे आप लोग के दादाजी ये बोलते होंगे कि हमारे काल में, यानी कि हमारे समय में नदी को पार करके स्कूल जाते थे, बताया जाता था ऐसा। ठीक है, ऐसा बताया जाता था कि नहीं, कि हम लोग एकदम 20-20 किलोमीटर, और ऐसे पढ़ते होंगे कि हमारे काल में रात रात भर जग के पढ़ाई करते थे। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो दिन में देखो, यदि आप लोग के दादाजी जिंदा हैं या बुड्ढा जी है ना उधर को साइड में उनको बोलना कि दादाजी आप लोग कैसे पढ़ते थे, तो क्या बोलेंगे पता है, कि रात भर ललटेन जला के पढ़ते थे। ठीक है ना, हाँ, बहुत ज़्यादा वैल्यू था और रात भर पढ़ते थे, वो उनका टाइम था। ठीक है ना, तो आप लोग एकदम आज के टाइम वाला बड़ी थोड़ा सा फ्रैंक हो गया है सारा मतलब स्टूडेंट इंसान सब कुछ बोलेगा दिन में प्याज छोल रहे थे दिन में कहाँ सीधे बोल देगा एक लाइन में। ठीक है, तो वही बात आ जाती है कि एक युग होता है लोगों का। ठीक है ना, एक युग होता है। अब देखना ध्यान से, अब जैसे कि देखना एक और एकदम रियलिटी बता रहे हैं। गाँव में आजकल क्या होगा कि जैसे मकई कोड़ना होता है ना, बादाम कोड़ना होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 कुदाली मार के तुरंत खड़े हो जाके कमर पर हाथ पकड़ के ऐसे खड़े हो जाते हैं। उन लोग बोलेंगे ना इतनी काहेला जवान हुआ रे, हम लोग थे तो एक के बार में 8 कट्ठा खेत को एकदम कोड़ देते थे एक लगातार से। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। ठीक है, अब मतलब जो पॉसिबल नहीं है उसको भी लोग बोलवाता है, बोलता है कि हमारे युग में जन्म भी तो थोड़े ना लिया था कि देखा होगा, हम बस फेंक रहे, अपना फेंकने का टाइम है अभी। ठीक है, देखो तो वही बात आती है, ध्यान से बात समझना। कार्बोनिफेरस युग के मध्य, याद एकदम स्टेप वाइज हो जाएगा, कार्बोनिफेरस युग के मध्य और जुरासिक काल के अंत तक, यानी कि पूरा जुरासिक काल तक, जितना जुरासिक काल चला 2 करोड़ साल 3 करोड़ साल जितना चला सब साल, और मध्य कार्बोनिफेरस मतलब समझो कि 1 करोड़ साल इधर से भी, यदि इसका एज 2 करोड़ साल है तो 1 करोड़ साल इसमें आ जाएगा और 2 इसमें आ जाएगा, लगभग 2-2 3-3 करोड़ साल का। आदमी का जन्म ही नहीं हुआ था ना, डायनासोर आया मर गया। कैसे पता चला, वो अवशेष मिलता है, नमूना मिलता है, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, हर एक चीज़ का ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी विकसित हो गया कि जैसे हम लोग कैसे पता कर लिए कि डायनासोर भी इस दुनिया में था, कैसे पता किए, जीवाश्म मिला। ठीक है ना, उस जीवाश्म के अकॉर्डिंग हम लोग पता किए कि भाई क्या है वो, कौन सा युग में जाएगा। तो इतना हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वो बता देगा कि इस पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, कौन से युग में कौन सा जानवर आया। जैसे सवाल नहीं पूछता है लोग, पहले मुर्गी आया कि अंडा आया। ठीक है ये भी एक कॉमन सा सवाल है, ये सब का जवाब देंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देंगे, इंतजार करो थोड़ा सा। तो याद रखिएगा पहले डिफिनेशन आप लोग, इस काल में क्या हुआ ना कि जितना भी द्रोणी समझते हैं, द्रोणी क्या होता है, कोना जानते हैं, कोना, ये क्या है, कोना है ना, जैसे एंगल नहीं बनता है, जैसे एक बहुत बड़ा सा खाई है तो खाई के बीच का भाग को द्रोणी कहते हैं। अब बेसिन, बेसिन मतलब होता है निचला भाग, क्या होता है, निचला भाग। तो देखो मध्य कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के अंत तक द्रोणी बेसिनों में, यानी कि उसी तरीके का कोना जैसे नीचे वाले भाग में
अवसादों तथा चट्टानों का निक्षेपण हुआ। अवसाद मतलब अवसाद तो उसी जगह पर जमता है, नीचे एकदम जमेगा कोना में, ठीक है। अवसाद मतलब समझता है, अवसादी चट्टान बताया था ना, अवसाद एकदम जाके जैसे नहीं होता है एकदम गंदा चीज को अवसाद कहते हैं एक लाइन में, सीधी सी बात समझो। तो चट्टान मेटामॉर्फिक अलग हो गया ना, मेटामॉर्फिक इसके बाद बना, ये तो सीधा जो भी सेल बनेगा अवसादी बनेगा, इसके बारे में बताएंगे आगे भी। तो चट्टान का निक्षेपण होता है, निक्षेपण समझते हैं क्या होता है, टूट टूट कर खत्म हो जाना, इसे क्या बोलते हैं, निक्षेपण। तो निक्षेपण हुआ तब इनका निर्माण हो गया। अब आपको पढ़ाए थे अपर्दन पक्ष में कि यदि कोई पत्थर है तोड़ के बालू बना देंगे, बालू भी रगड़ा रगड़ा के एक टाइम बाद मिट्टी बन जाता है, ऐसा बताया गया है। तो वही बात आ गया। डिफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले। मध्य कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के अंत तक द्रोणी बेसिनों में अवसादों तथा पत्थरों के निक्षेपण से इस गोंडवाना क्रम का क्या होता है, निर्माण होता है। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब ध्यान से बात समझना, अभी तक आपको जितना एग्जाम्पल दिए सब समझ में आ जाएगा। देखिए गोंडवाना नाम कैसे पड़ा था, गोंड जनजाति से पड़ा, जनजाति आदिवासी का एक प्रजाति है, ठीक है ना, गोंड प्रजाति से पड़ा। गोंड प्रजाति सबसे ज्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, आज भी वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, गोंड राज्य एक बना दिया गया है, मतलब उसका इलाका का ही नाम कर दिया, क्या चीज, गोंड, उसी के नाम पर क्या पड़ गया, मतलब गोंडवाना नाम पड़ा। अब बोला कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सामने देख लीजिए, यहाँ पे है ना ब्लू कलर नक्शे में, तो नक्शे की सीधा देखिए दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण किधर होगा जी, उत्तर इधर, तो नीचे दक्षिण हो गया, दक्षिण प्लस में पूर्वी भी बोला है का, तो दक्षिण पूर्वी पता चला इधर। अब बताए थे आंध्र प्रदेश में जुरासिक पर्वत था, सामने देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तो दक्षिण पूर्वी इस साइड में आया, अरे आया, तो दोनों मिला जुला कर हुआ कि नहीं इसी जगह पे। तो वही बात आती है कि आप मध्य प्रदेश के दक्षिण साइड में जाइए यानी कि नीचे की ओर, और पूरब साइड में जाइए उस साइड की ओर, ठीक है, तब आपको क्या पता चलेगा कि उस राज्य का ही नाम क्या था, इलाका का ही नाम क्या था, गोंड, और उसी के नाम पर पड़ा गोंडवाना क्रम। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस गोंडवाना क्रम में जितनी भी शैलें पाई जाएगी सभी शैलें होती है अवसादी एवं परतदार। परतदार इसलिए बोले क्योंकि परत बना हुआ है, नीचे बोले ना बेसिन में जाकर क्या हुआ है, जमा हुआ पड़ा है नीचे, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परतदार। भारत में 98% कोयला, आपको पता है ना, भारत में झारखंड जो इलाका है सबसे ज्यादा विश्व का चौथे नंबर पे आता है कोयला उत्पादन के दृष्टिकोण से। उसी प्रकार से पूरे भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम के है, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब सवाल था ना आप लोग के मन में आता है कि चारों की कहानी बता रहे हैं, चारों दुश्मन है, ठीक है ना, दुश्मन नहीं है, क्योंकि जो हम लोग के जियोलॉजी में मेन पढ़ना है ना, मेन यही है कि 98% कोयला किससे बना हुआ है, गोंडवाना क्रम का है, मतलब उस टाइम का है। अब बताओ उस टाइम में क्या था, डायनासोर था, तो क्या नो डाउट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं कि उसी से बना हुआ है। वो जब उस प्रकार का हादसा हुआ तो उसी से क्या बना, कोयला बना। कोयला कब बना, कैसे बना, बताया हुआ है, कार्बोनिफेरस युग में उतना उल्का पिंड आया, गिरा, तब जाकर क्या बना, हमारा कोयला बना। अब कोयला बना तो टोटल कोयला 98% एवरेज ले लो तो टोटले हो जा रहा है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर सोच सकता है, तो टोटल किस क्रम का है, गोंडवाना क्रम। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, फाइनल। इसके बाद देखिए हम बताए थे ना भयानक भूहलचल हुआ था, क्या हुआ, भयानक भूहलचल। टोटल मतलब क्या बोल सकते हैं, जब डायनासोर दबे, डायनासोर उड़े, डायनासोर भागे, विलुप्त हुए, तो विलुप्त होने के पीछे अवसादीकरण भयानक हुआ। अब मतलब बताइए ना, हम आपको बताया था ना जीवाश्म बनने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरत है, पूरा शरीर दबना चाहिए, ठीक है, कहीं से उसमें वायु की अनुपस्थिति होना चाहिए, ताप मिलना चाहिए, दाब मिलना चाहिए, तब जाकर क्या बनेगा। लाखों करोड़ों साल छोड़ दीजिए, तो ये आज के बाद थोड़े है, आज की तो बात नहीं ना है ये। तो भयानक भूहलचल होता है और अवसादीकरण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेडिमेंटेशन, बताया गया है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, अवसादीकरण। इस प्रक्रिया द्वारा क्या बनता है हमारा, ये पूरा इतना स्टेप होता है। और अवसादीकरण जब होगा तो क्या चीज का निर्माण हुआ, क्योंकि यहाँ पहले हम बता दिए कि 98% कोयला, तो कोयला बना, क्या बना, कोयला। अब बताए थे क्या कि लिक्विड फॉर्म में बनेगा कि सॉलिड फॉर्म में बनेगा, सबसे पहले कोयला बताइए तो। कोयला के प्रकार बताए थे 4-5 गो था, पहला पीट, दूसरा अर्ध बिटुमिन, उसके बाद बिटुमिन, उसके बाद एंथ्रासाइट, एक और था अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है। 4 या 5 प्रकार के हम आपको बताए हैं कोयला के बारे में। तो बिटुमिन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में थोड़ा सा हो जाता है, किस रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में, और थोड़ा सा सॉलिड, थोड़ा लिक्विड, हाँ लिग्नाइट था एक,
क्या था, लिग्नाइट। तो देखिए ध्यान से, जैसे कोयला की बात करें तो जो बिटुमिन है ना, अर्ध बिटुमिन का मतलब हो गया कि प्योर लिक्विड रहेगा, और लिक्विड प्लस ठोस को हम लोग बोल देते हैं, ऐसा कोयला का प्रकार जो लिक्विड प्लस ठोस हो थोड़ा सा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, बिटुमिन। और इसी का यूज होता है सड़क उड़क बनाने में, आप लोग को बताया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो देखिए भयानक भूअलचल हुआ और ये कोयला बिटुमिन प्रकार के क्या हो जाते हैं, निर्मित होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही चीज हुआ हो गया कि जब कोयला जो है ना फिर से ठोस बन जाएगा, तो उसी चीज को आज हम प्राप्त करते हैं कोयले के रूप में, ठीक है। तो समझी, अब नेटवर्क पकड़ा 5G कैसे हुआ, इतना सारा प्रोसेस होने के बाद तब जाकर आज हमें कोयला प्राप्त हो रहा है। तो अगर और भी, और ये एक सीमित संसाधन है, बताया ना क्या है, सीमित संसाधन, असीमित नहीं है, इसको अनवीकरणीय संसाधन बोलेंगे, इसको नवीकृत नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे वितरण बात कर लेते हैं कि भाई इस टाइप का बढ़िया बढ़िया खजाना कहाँ पे है। पहला खजाना देखो यहाँ पे, सोन नदी, जानती हैं कहाँ पे है सोन नदी? सोन नदी कहाँ है जी, बिहार के बॉर्डर पे आता है। कहाँ पे आता है, बिहार झारखंड के बॉर्डर पे कौन सा नदी आता है, सोन नदी। हालांकि इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, हम उतना बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके तट में जो जीवाश्म पाया जाएगा सब किसका होता है, गोंडवाना क्रम का होता है। महानदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा के बॉर्डर पे है, या दोनों राज्यों को टच करने वाला नदी है, ठीक है ना। कौन सा, महानदी। गोदावरी झारखंड का ही सबसे बड़ी नदी है, पता होगा ना, झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, गोदावरी। अब देखना ध्यान से, झारखंड में धनबाद में कोयला पाया जाता है, रानीगंज, हजारीबाग, ठीक है, झरिया धनबाद में है, ठीक है। गोदावरी के तट पर जो कोयला पाया जाता है, ये गोदावरी का तट पर पाया जाता है। यही तो खासियत है कि गोदावरी नदी हमारा कहाँ पे है, झारखंड में, और झारखंड में है महानदी, छत्तीसगढ़ उड़ीसा सोन नदी, इस सब के आसपास कोयला मिलेगा आपको। सबके आसपास क्या मिल जाएगा, कोयला मिल जाएगा। तो कौन से क्रम का कोयला मिलेगा, गोंडवाना। सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि भारत में किस क्रम का कोयला सर्वाधिक पाया जाता है, तो किस क्रम का होता है, गोंडवाना क्रम का, ठीक है, बन जाएगा। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे यहाँ तो कोई दिक्कत है, अरे लकड़ी लो, बोलो जल्दी, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दे इसको। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नन्ना लिखी थी, कोई बात नहीं, लिखवा देंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं ना। देखो ध्यान से, मेरी बात समझो। नेक्स्ट, गोंडवाना क्रम के बारे में जितना खींचेंगे उतना ही खिंचाएगा, इतना लंबा चैप्टर है, लेकिन मेरा देखो एक पार्ट में बने या ना बने, 2-3 पार्ट कर देंगे, लेकिन बताएंगे पूरा चीज़, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए ध्यान से, गोंडवाना क्रम के भाग के बारे में देखें तो 2 भाग में पाया जाता है गोंडवाना क्रम। वर्गीकरण करें तो कितने भाग का होता है, 2 भाग। आपको पता है ना कि जैसे हमारे पास एक धरती है, क्या है, धरती, तो ऊपर के भाग को क्रस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रस्ट, बीच वाले को मेंटल, इसके वाले को कोर, क्या कहते हैं, कोर। तब एक बात बताओ सबसे पहले कि यहाँ इस लेवल तक, मेंटल तक तो लावा मैग्मा होता था, स्थल मंडल तो ऊपर बना है। जितना हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे सब ऊपर की बात करेंगे ना, जितना स्ट्रक्चर, जैसे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सब कहाँ पे आएगा, ऊपर में आएगा। तो वही बात की यहाँ पे बात आती है कि हम लोग गोंडवाना क्रम में सबसे पहले जब हलचल हुआ तो नीचे वाला भूमि बनेगा कि ऊपर वाला बनेगा, बताओ हमको। सबसे पहले क्रस्ट का निर्माण होगा तो गोंडवाना की सिर्फ हम लोग बात करें तो नीचे वाला भूमि बनेगा कि ऊपर वाला बनेगा। जैसे भूमि निर्माण हो रहा है मान लो, सबसे पहले ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, नीचे बनेगा ना। तो वही चीज आता है कि गोंडवाना क्रम में जब उतना भू हलचल हुआ, सब कुछ निर्माण होने लगा, तो नीचे से अवसादीकरण होते होते सब कहाँ गया, ऊपर गया। तो इसी प्रकार से इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग गोंडवाना क्रम को 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आता है देखो निचली गोंडवाना, क्या आता है, निचली गोंडवाना, और अगला आता है क्या चीज, ऊपरी गोंडवाना। क्या आता है, ऊपरी गोंडवाना। अभी हमने बताया कि उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, ये सब में गोंडवाना क्रम का मतलब भौगोलिक स्ट्रक्चर ज़्यादा है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से उड़ीसा का एक जिला है। तो देखो ध्यान से, हम लोग एक को बांट रहे हैं निचली गोंडवाना में और एक को किस में बांट रहे हैं, ऊपरी में, ऊपरी में बांट दिया, ठीक है। तो देखो निचली का नाम एक दे दिया, क्या चीज, तालचीर। क्या नाम दिया है, तालचीर। बहुत पूछा था सवाल, जब हम 12th में थे ये सवाल पूछा था। तालचीर क्रम किस क्रम को कहा जाता है, तो ऑप्शन दिया था धारवाड़ क्रम, गोंडवाना क्रम, कडप्पा समूह, क्या क्या सिद्ध दिया था सवाल, हमको याद है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, तालचीर क्रम क्या होगा, गोंडवाना ना होगा जी। निचला क्रम, देखिए गोंडवाना के निचला भाग को हम लोग तालचीर क्रम कहते हैं। और कैसे नाम दिया गया, देखो तालचीर कहीं का नाम है। जैसे उड़ीसा के एक जिला है अंगुल, उड़ीसा के एक जिला क्या है, अंगुल, उसी जिले का एक क्षेत्र है तालचेर नाम का। ध्यान से बात समझना, उड़ीसा का एक जिला है अंगुल और उसी का एक क्षेत्र का नाम है क्या चीज, तालचेर। वही तालचेर नाम के हिसाब से नाम पड़ा है तालचीर। क्या पड़ा है जी,
तालचीर। तो देखो लिखे हैं तालचीर क्रम कहते हैं किसको? अब अंग्रेज से कम नहीं दिख रहे हैं। अब अच्छा दिख रहा है? अंग्रेज से अक्षर दिख रहा है? लिखे हैं भैया, दिख रहा है सब? हाँ दिख रहे हैं। इससे नहीं फिल्टर में मारेंगे तो सब गायब हो जाएगा ना एक लाइन में। अभी ठीक है। ये एकदम क्या बोलते हैं इसको? धोखेबाज है, बेवफा। लाइट दुल्हन की जैसा आएगा, आएगी नहीं बोलेंगे, दुल्हन के जैसा आएगा और एकदम पनौती जैसा गायब हो जाएगा एक बैग। ठीक है, मतलब मुड के ऐसी की तैसी कर देता है। पहले देखो उधर से सोलर ऐसे कर रहा था, बैटरी ऐसे कर रहा था, अभी ये ड्रामा करने लगा। चलिए आगे। तो उड़ीसा के अंगुल जिला में एक क्षेत्र है तालचेर, उसके नाम से क्या नाम पड़ा? तालचीर। क्या नाम पड़ा? तालचीर, जो कि गोंडवाना के पहला भाग यानी कि निचला गोंडवाना के एक भाग के अंतर्गत आता है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला और आगे चलिए। निचली गोंडवाना क्रम की और खास विशेषताएं सुनो ध्यान से। निचली गोंडवाना क्रम की कोई खास विशेषता देखिए, छोटे बड़े गुलास्म। आप लोग पढ़े थे, एक सेल का नाम बताए थे, ओनली सेल बताए थे क्या? इसको सेल नहीं करना है, सेल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सेल, सेल, सेल। तो यही सेल का मतलब होता है क्या चीज़? छोटे बड़े गुलास्म। गुलास्म का मतलब क्या हो गया? गोला गोला थोड़ा सा पत्थर का टुकड़ा जैसे भागों को हम लोग क्या बोलते हैं? गुलास्म कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? सेल। छोटे बड़े गुलास्म पाए जाएंगे। गोंडवाना क्रम में कभी भी बोल्डर नहीं पाया जाएगा, बड़ा सा चट्टान होता है ना, इस टाइप की चीज़ नहीं पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ पत्थर टाइप का, ये सब चीज़ मिलते हैं। चलिए आगे। ब्राह्मणी नदी का नाम सुने हैं? ब्राह्मणी नदी का नाम सुने हैं? बस नाम सुन लो, हम भी नहीं सुने हैं बस नाम सुन लो। क्या चीज़? ब्राह्मणी नदी। ये नदी का पूरा भाग किस चट्टान से बना हुआ है? गोंडवाना चट्टान से बना हुआ है। और ये कोयले की प्रचुरता है यहाँ पे। कोयला क्या है? ज़्यादा मात्रा में। कहाँ पे है? ब्राह्मणी नदी के आसपास में भी है। मध्य प्रदेश बताया था क्या? मैदानी लगा है ना उधर। मध्य प्रदेश में सिंगरौली, MP जानते हैं? जैसे कोई काम करता है ना, गाँवों में काम करने जाता है तो उन लोग से पूछिएगा कहाँ काम करने जा रहे हो, तो मोस्टली जब खदान में कोई काम करे ना, कोयला वाला निकालने में, पक्का बताएगा सिंगरौली में है, सीधी में है। सीधी नाम है, जगह का नाम है ना, सीधी। इसके बाद शहडोल जिला है। ये सब चीज़ MP में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में यदि कोई जा रहा है तो उन लोग से बोलना कि कोयला खदान में काम करता है, पक्का सिंगरौली जा रहा होगा, अपने से यहाँ से अंदाजा लगा लो। ठीक है, इसके बाद ब्राह्मणी नदी कहाँ पे है? कहाँ पे पता नहीं, हमें भी नहीं पता, आप लोग गूगल मैप कर लीजिएगा, पता नहीं। गोंडवाना चट्टान, कोयले की प्रचुरता यहाँ पे मिलेगी। और सेल जो भी होगा ना, हम क्या बोले कि कौन सा सेल है गोंडवाना क्रम में? औषाधी। औषाधी है तो औषाधी में जीवाश्म पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? पाया जाएगा। तो देखो सेल में लिखना जीवाश्म युक्त पाया जाएगा। हो गया। तो देखो गोंडवाना क्रम नॉर्मल भाषा में एक बार रिपीट करते हैं। रिपीट समझ में आया ना? एक बार रिपीट स्पीड में आप लोग बताइएगा अपने से। गोंडवाना क्रम किसे कहते हैं? मध्य कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक काल के अंत तक के काल को हम लोग क्या बोलते हैं? गोंडवाना क्रम बोलते हैं। इसमें सैलों का तथा द्रोणी बेसिन में जो चीज़ अवसाद जमा था, इनका निक्षेपण हो जाता है, तब इसका फॉर्मेशन होता है। कंप्लीट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें गोंडवाना नाम कैसे पड़ा? तो कहाँ पे? गोंड प्रजाति जो था, गोंड जनजाति के आधार पर इनका क्या पड़ गया? नाम पड़ गया। ठीक है ना। जुरासिक नाम कैसे पड़ा? जूरा पर्वत है आंध्र प्रदेश में, उस पर्वत का नाम पे क्या पड़ गया? जुरासिक काल। इसमें सेल पाए जाएंगे, अवसादी सेल पाए जाएंगे। बहुत भयानक भूअलचल के बाद क्या होता है? अवसादीकरण होता है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम लोग देखिए नॉर्मल कि भारत में 98% कोयला किस क्रम का बना हुआ है? गोंडवाना क्रम का बना हुआ है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 98% डाटा याद रखिएगा, 98%, यानी कि समझो कि लगभग तो 98 बहुत ज़्यादा हो जाता है, लगभग टोटल हो जाएगा यहाँ पे। मतलब समझिए कि भारत का टोटल कोयला ही बना हुआ है इस चीज़ का। चलिए आगे। इसके बाद गोंडवाना को हम लोग दो भागों में बांटे, एक निचली में और एक ऊपरी में। ऊपरी के बारे में बात नहीं की है, निचली में बात कर चुके हैं। निचली में ही आता है, निचली का दूसरा नाम क्या है? तालचीर क्रम। तालचीर नाम कैसे पड़ा? उड़ीसा के एक अंगुल जिला है, वहाँ का एक इलाका है तालचेर, उसके नाम पर क्या नाम पड़ा? तालचीर। कोई दिक्कत नहीं है। इसी में छोटे बड़े गुलास्म पाए जाते हैं। गुलास्म का दूसरा नाम हिंदी में सेल कहते हैं। सेल क्या कहते हैं? सेल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरा क्या है कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली हो गया, शहडोल हो गया, और एक क्या था? सीधी नामक जगहों पर कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। और इसका जो भी सेल होगा सभी जीवाश्म युक्त होते हैं। उसके बाद ब्राह्मणी नदी के आसपास कोयले की प्रचुरता है। और उसके अलावा जो भी वहां पे चट्टान मिलेंगे आपको किस क्रम के मिलेंगे? गोंडवाना क्रम के। इतना जितना पढ़ा है तुरंत 2 मिनट का काम था रिवीजन करना, लेकिन समझाने में समझिए कितना टाइम लगा। ये सब तो मेन कॉन्सेप्ट है इसका। अब आई होप दैट याद हो गया होगा। याद हुआ? याद हुआ तुमको?
हो गया ना फाइनल? मिटा दें? मिटा दें? तो जजमान लोग ऑनलाइन वाले जितने भी हैं याद कर लीजिएगा, बस याद कर लीजिएगा। एक मेरा गोंडवाना क्रम पे एक और वीडियो है जिसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, सेम नोट्स यहाँ पर भी अपलोड किया हुआ है। क्योंकि देखिए कभी किसी के पास ये वीडियो पहुँचेगा, कभी किसी के पास वो वीडियो पहुँचेगा। समझाने का तरीका दोनों में दो टाइप का है, उसमें भी है इसमें भी है। तो या तो उसको देखिए या तो इसको देखिए, बात बराबर है। वहाँ पर थोड़ा सा सेंस ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ये बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, उससे ये वाला अच्छा है, इसमें नया एक्सपीरियंस है। ठीक है, वो पहला वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, अब अगला हमारा जो टॉपिक बचता है वो दक्कन ट्रैप के बारे में है। दक्कन ट्रैप कल पढ़ाते हैं लगातार, ठीक है ना, 1-2 दिन तक अभी। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम आप लोग को बोल रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा पहले वाला वीडियोज को देख कर आइए। पहले वाला एक दक्कन ट्रैप का वीडियो हम बता रहे हैं ना, उसमें सर्च कर लीजिएगा, वो मिल जाएगा। और जो प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाइएगा, दक्कन ट्रैप खोज लीजिएगा, और उसको खोजने के बाद आपको टोटल मतलब यहाँ पर जो पढ़ाएंगे टोटल समझ में आ जाएगा। तो इतना थोड़ा सा कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किसमें नेक्स्ट टॉपिक एक और बाकी ही है, अभी खत्म नहीं हुआ है। देखो निचली गोंडवाना पढ़ लिए ना, अभी ऊपरी गोंडवाना तो कौन पढ़ेगा, बाकी है, ऊपरी बाकी है अभी। ठीक है, ऊपरी गोंडवाना पढ़ेंगे तब क्या होगा, खत्म होगा। चलिए ऊपरी गोंडवाना में ज़्यादा नहीं है, इसको मिटा दें। 2 भाग आता है उसमें, पहला भाग को बोलते हैं महादेव। ऊपरी गोंडवाना का पहला भाग, यानी कि देखो ऊपरी गोंडवाना में क्या पढ़ना है, जैसे ये क्रस्ट है हमारा, क्या है क्रस्ट, नीचे वाले के बारे में पढ़ लिए, बच गया ऊपर। कोयला वैला जितना पाया जाएगा सब निचली में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, निचली में। निचली में पाया जाता है तभी ना माइनिंग किया जाता है, खनन किया जाता है। पोपलेन जानती है, तो पोपलेन लगता है ना, इसी में लगता है सब। निचली गोंडवाना नीचे से निकालने में यूज किया जाता है। ऊपरी गोंडवाना में उतना नहीं है। ऊपरी गोंडवाना भूमि बनाने में सहायक है। ऊपरी गोंडवाना क्या है, भूमि का निर्माण करने में सहायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। बेचारी लिखेगी, हम लोग यहाँ कोयला पढ़ रहे हैं, कोयला की ही बनी हुई है, इसीलिए उसका नाम है काजल, कार्बन की बनी हुई है। उसका संयोजकता 4 है। काजल का वैल्यू, उसका नाम नहीं पकड़ रहे हैं, उसका फिगर थोड़ा यहाँ पे। काजल बहुतों का नाम, खुद ऑनलाइन में बहुत सारों का नाम होगा, बहुत होगा तो होगा। हाँ चलिए आगे, बक बक मत, मेरा आवाज़ सुनेगा यहाँ। ऊपरी गोंडवाना क्या जी, ऊपरी गोंडवाना हुआ। ऊपरी गोंडवाना को 2 भाग में बांटो। पहला महादेव, जगह का नाम है महादेव। दूसरा जो भी होगा, अब है तो है, इस मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर हम नहीं करते, धार्मिक चीज़ों में, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट, अगला का जगह का नाम है जबलपुर। नाम सुना है जबलपुर का, कहाँ पे, कने ओने, जबलपुर कने ओने, कहाँ है जबलपुर बताओ। चलिए महादेव, अब आप लोग बोले ना क्या है, महादेव का दूसरा नाम है पचमढ़ी। क्या नाम है, पचमढ़ी। इसीलिए ई वाला कहने में तुमको अच्छा लग रहा है कि ई वाला लग रहा है, ये बताऊंगा। महादेव कहने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो पहला नाम क्या है, महादेव। दूसरा नाम क्या हो गया, पचमढ़ी है। क्या है, पचमढ़ी। और पचमढ़ी उपक्रम लेते हैं, क्योंकि देखो क्रम तो हमारा गोंडवाना क्रम हो गया, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, उपक्रम बोलेंगे ना। तो पचमढ़ी उपक्रम इसे बोलते हैं। और ये कहाँ पे, सतपुड़ा में। कहाँ पे, सतपुड़ा। ये भी पूछता है, उसमें पूछा था हमको तालचेर, और ये सतपुड़ा पूछ देगा, ठीक है। कि सतपुड़ा कहाँ पे, सतपुड़ा ऊपरी। देखना 2 चीज़ फेमस है, निचली गोंडवाना में तालचीर फेमस है, और इसमें क्या है, सतपुड़ा नाम जो है ये फेमस है थोड़ा सा, सतपुड़ा, ठीक है। इसके बाद एक और है, कोयले का वितरण देखो यहाँ पे महादेव में, 1 सेकंड लिखिए, कोयले का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल। कोल माने क्या होता है जी, कोयला। क्या होता है, कोयला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल। ये कहाँ कहाँ है, फटाफट लिखते चलिए। तो छिंदवाड़ा नाम सुने, छिंदवाड़ा, तो सुन लो आज, छिंदवाड़ा, ठीक है। नरसिंहपुर, नरसिंह नहीं, नरसिंहपुर, नरसिंहपुर ये जगह का नाम है, नरसिंहपुर, ठीक है। इसके बाद लिखिए सिवनी जिला, जानती हो सिवनी जिला, हाँ तो सुन लो बढ़िया, सिवनी जिला
3 जगह बहुत फेमस है कोयले का वितरण, पूरे महादेव, पचमढ़ी उपकरण, सतपुड़ा उपकरण, एक ही नाम है टोटल, ठीक है ना, बस नाम अलग अलग है। तो वही बात आती है, कोयला का वितरण कहाँ है? छिंदवाड़ा में, नरसिंहपुर में, सिवनी जिला में, इतना फेमस है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें। अब नंबर 2 जबलपुर के बारे में हमें पढ़ना है। तो जबलपुर में जो कोयला बना है ना, ये कोयला बना है अवशेष से। अब आपको पता ही है कि अवशेष से ही तो बनता ही है ना, लेकिन अवशेष में 2 कैटेगरी आया, जीवों के अवशेष अलग और पादपों के अवशेष अलग। तो जबलपुर में जितना कोयला बना, अब एक बात बताओ, जैसे कि मान लो कि डायनासोर दबा अंदर में, वो अंदर में भी निर्माण करेगा, ऊपर में भी निर्माण करेगा, लेकिन वनस्पति होगा तो क्या अंदर में दब सकता है क्या बड़ा बड़ा वनस्पति? नहीं, ऊपर में ही रह जाएगा। तो जितना भी वनस्पति का अवशेष है, अवशेष में किसका रहेगा? वनस्पतियों का जितना अवशेष है, ये टोटल वनस्पति का अवशेष कहाँ पे है? जबलपुर, मतलब टोटल नहीं बोल सकते, ज्यादा मात्रा कहाँ पे है? जबलपुर अवशेष किसका? वनस्पतियों का अवशेष का कोयला है यहाँ पे, ठीक है। और जबलपुर में भी बहुत सारे लोग काम करने जाते हैं कोयला के ये क्षेत्र में। तो इसका वितरण देख लो कहाँ पे है, वितरण है पहला कटनी, जानते हैं जी कटनी, और एक जबलपुर तो खुद ही इलाका है जबलपुर, हाँ, जबलपुर हो गया, कटनी हो गया, ये सब वितरण है इसका कहाँ पे? कोयला का, यहाँ पर भी कोयला आपको मिलता है, ठीक है। और ये जो कोयला होगा इसको मिटा जी जल्दी से, हमको इसका दो ना ऑप्शन। इसमें जो कोयला होगा वो शिष्ट कोयला का नाम, शिष्ट पत्थर बताए थे, शिष्ट पत्थर का एक टाइप था, शिष्ट मिलेगा, बेसाल्ट भी मिलता है, क्या मिलता है? बेसाल्ट भी मिलता है। हालांकि ये ज्वालामुखी सेल है, बट फिर भी यहाँ पर इसकी उपस्थिति थोड़ा बहुत है, ठीक है। और देखना इसकी संरचना, अब बताना बेसाल्ट का कलर कैसा होगा? बेसाल्ट पत्थर का कलर कैसा होगा? दिमाग लगाइए और जल्दी से बताइए हमको, लिखते भी चलिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड, दोनों काम, दिमाग भी चलाइए, लिखिए भी, हाथ भी चलाइए, जल्दी बताइए। ऑनलाइन में भी बेसाल्ट का कलर कैसा होता है? फट से जल्दी बताइए, ऑप्शन भी दें, ऑप्शन दें, येलो, रेड, ब्लैक एंड ब्लू। कैसा होगा? ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। चलिए ब्लैक क्यों होगा? क्योंकि ये पहला चीज ज्वालामुखी सेल है, ज्वालामुखी मैग्मा निकलता है, मैग्मा का कलर लाल पीला होता है। मैग्मा का कलर कैसा होता है? लाल पीला। जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो ठंडा होगा तो कैसा बनेगा? काला। तो वही बन जाता है काला। तो बेसाल्ट कैसा होता है? यही मार्कर के जैसा काला। हाँ, साइड हो गए, लिखिए इसको जल्दी से, बैठे हैं, कटेगा, रंग बदल रहा है गिरगिट जैसा। हो गया जी, थोड़ा सेबराय कीजिए ना, सेबराय होता है ना, ये क्या होता है? साँझ, थोड़ा सा जल्दी करो ना, तो वैसे मत करो, जल्दी करो थोड़ा। सेबरा है कहाँ? सिवनी जिला, कटनी बिलासपुर है। ओ सर लिख लिए ओ सर लिख लिए। ओ सर नहीं बोले जी, वो सब ये सब लिख ली। हाँ, बहुत बढ़िया, प्राइज मिलेगा एकदम, प्रेसिडेंट मेडल मिलने लगता है सर जी। प्रेसिडेंट मेडल कितना बढ़िया बात है। टीचर में प्रेसिडेंट मेडल नहीं, पनिशमेंट मेडल मिलता है यहाँ। नहीं चाहिए। कोचिंग में प्रेसिडेंट नहीं, पनिशमेंट मेडल मिलेगा। वहाँ देखो मेडल रखा हुआ है उधर साइड में, देखिए। कुछ मिलेगा सर जी। शिस्ट और बेसाल्ट का कलर कैसा हुआ? काला। तो इसका जो यदि मिट्टी बनेगा तो मिट्टी कैसा बनेगा? काली मिट्टी। कैसी बनेगी? काली मिट्टी का दूसरा नाम बता दो, इसको बोलते हैं रेगर मृदा। क्या बोलते हैं? रेगर मृदा। इसका उदाहरण भी बता दे का। कांग्लोमेरेट का नाम सुने थे? हाँ, तो लिखिए कांग्लोमेरेट। कांग्लोमेरेट हुआ। चूना पत्थर भी बोल दे का जी। हाँ तो हाँ जी, लिखिए ना जी। चूना पत्थर हो गया, चलिए इत्यादि। कांग्लोमेरेट हो गया, चूना पत्थर हो गया। एक दो और एग्जाम्पल मिल जाता तो सही था। एक आ गया इस जगह पे सेल। क्या आ गया? सेल, ओनली सेल, नोट रॉक्स। नहीं, नीस नहीं आएगा, नीस का यांत्रित नहीं रहे। बोले कोई इत्यादि।
चलिए, तो इस प्रकार से गोंडवाना क्रम का पूरा सिलेबस खत्म होता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब जो भी डाउट है आप डाउट पूछ सकते हैं।